नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धीर भाई जी ने जो अपना चेहरा रिवील किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपनी दासी के समक्ष प्रस्तुत किया, ऐसा लगता है मानो बहुत दिन से उस वेशभूषा को छुपाए फिर रहे। आज पहली बार उनका ये मुखौटा उन्होंने खोला है। दासी को तो ज्ञात था, लेकिन वो मुखौटा हम लोग को दिखा अब। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से राजा, जो कि अपने नियमावली के हिसाब से नियमित जो कार्य उनका रहता था कि हाँ, धीर भाई जी की तबीयत भी खराब है और वो सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रेम करते थे, उन्हीं के कक्ष की तरफ जा रहे थे। लेकिन अखिया हरि दर्शन को प्यासी, तो हरि आगे दर्शन देने। जयवंता बाई के जो गीत निकले उनके कंठ से, वो इतने मधुर थे कि उन्होंने राजन को अपनी ओर आकर्षित कर। दर्द भरे भी थे, जो उनके मन में पीड़ा थी लेके यही बात को कि हाँ, वो हम दोनों रानियों से ज्यादा प्रेम छोटी वाली रानी को करते हैं, और वो बात उनको पता भी है। लेकिन बात यह है कि उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से सारी जिम्मेदारी, सारे कर्तव्य का पालन महारानी जयवंता बाई के पास है और उनका प्रेम छोटी रानी के प्रति है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कर्तव्यों के कारण प्रेम मोह होना स्वाभाविक था। उधर दो बच्चों के कारण उनका भी लालन पालन पोषण में उनका ध्यान बता रहता था, जिसका पूरा फायदा मिला धीर भाई। खैर, देखते हैं अभी और कैसी शक्लें देखने को मिलती, क्योंकि अब उनका नेचर जो है सामने रिवील हुआ है, तो अभी मजा आएगा देखने। अब उनकी प्रेम भरी बातें हम लोगों को षड्यंत्र नजर आए, तो वो देखने में मजा आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था शनि सीरीज में संज्ञा देवी का जब रिवील हुआ था, तो देखने में बड़ा आनंद आता था कि वो जब प्लानिंग करती थी इंद्रदेव के साथ मिलके, या फिर वो जब उन्होंने छाया बन के शनि के सामने अपनी वो प्रकट की थी कि मैं छाया हूँ। तो खैर ठीक है, अच्छा लगा ये सब देख करके कि एक नया पड़ाव हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। देखते हैं कितने डेंजरस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 28 पार्ट। उत्तम, अति उत्तम। महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की। क्या हुआ महारानी सा? तू पूछ रही है क्या हुआ? अनर्थ हो गया याजी, अनर्थ हो गया। जहां हमें एक एक क्षण हमारे संतान के भविष्य निर्माण की योजना में लगाना चाहिए, वहां हमारी आंख लग गई। नींद कैसे आई हमें? एकलिंग जी, ऐसे कुरूप चेहरे को कैसे राणा जी देखेंगे? भावनाओं में बह के पता नहीं क्या हाल कर दिया हमने अपने आप का। यदि राणा जी ने हमें ऐसे देख लिया तो ये अंतिम बार आना होगा उनका। ऐसा नहीं हो सकता। रुको याजी, तुरंत जाके दासियों को भेजो। राणा जी के आने से पहले हमारा श्रृंगार हो जाना चाहिए। जी महारानी साहब। जानती हैं जयवंता जी, कुंवर प्रताप को लेकर हमारे मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहता है। क्या करें, एक ऐसे पिता की भूमिका निभाएं जो हर मूल्य पर इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, या फिर इनके लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसे भूल जाएं और एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें जिस मार्ग पर चलने के लिए हर राजपूत का जन्म होता है। वो मार्ग जिस पर कांटे, संकट है, चुनौतियां हैं और युद्ध है। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप ने स्वयं ही अपने लिए ये दूसरा चुनौती भरा मार्ग चुन लिया है, और जिसे आपने भी मन ही मन स्वीकार कर लिया है। वरना आज आप सभी सामंतों के साथ कुंवर प्रताप को अपने साथ भोजन का ये पुरस्कार नहीं देते। सदा की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा महारानी जयवंता जी।
पार्वती, हमारे आभूषण में हथफूल कहाँ है? महारानी साहब, आपकी हथेली जल गई थी, इसलिए हमने सोचा कि कहीं उनको पहनाते समय फफोला फूट गया तो हमारे हाथ का फफोला फूट गया तो बहुत दर्द होगा आपकी हथेली में महारानी साहब। यही तो चाहते हैं हम। ये बता पार्वती, तूने किसी से प्रेम किया है? तो फिर मर्द को कैसे रिझाया जाता है, ये तुझे कैसे पता? जब हमें दर्द होता है तो हमारे चाहने वालों के मन में करुणा पैदा होती है, और ये करुणा बड़े काम की चीज है। इसी करुणा में बांधना चाहते हैं हम अपने राणा जी को। चल जा, ले आ। पहना। क्षमा कीजिए, कहीं हमारी वजह से आपको दर्द हुआ तो? अब एक और शब्द भी बोला ना तो जीभ कटवा देंगे। क्या कटवाएंगे? जीभ। पहनाओ। पहनाओ। राणा जी, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं, कुंवर जी का ये कमरबंद आप क्यों ले रहे हैं? राजकाज के कर्तव्यों में कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई कई दिन कुंवर प्रताप को देख ही नहीं पाते हैं। कुंवर प्रताप की ये निशानी हमने ऐसे ही समय के लिए अपने पास रख ली। महारानी जयंताबाई जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। कहिए राणा जी। हम आपसे कहना चाहते थे कि धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? एक आदर्श महारानी होने के लिए। चाहे हम आपको एक राजा की तरह देखें, चाहे हम आपको एक पति की तरह देखें, आपने हर बार यह सिद्ध किया है कि आप अपने आप में एक आदर्श हैं। जिस तरह आपने संकट के समय में मेवाड़ की स्त्रियों को जौहर के लिए प्रेरित किया, वो एक गौरव की बात है जयंता जी। और फिर कुंवर प्रताप, इनके व्यक्तित्व को आपने जैसे गढ़ा है, इन सब के लिए हम एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, मांगिए जयंता जी, जो मांगना है मांगिए। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है राणा जी कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास मांगने के लिए। एकलिंग जी महारानी साहब को बुरी नजर से बचाएं। कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। याची, आज राणा जी को आने में देर हो गई। लगता है मेवाड़नाथ आज रानीवास के किसी दूसरे कक्ष में व्यस्त होकर आपको भूल गए हैं महारानी साहब।
चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। याजी इसे बाहर निकालो अब भी। और अगर दोबारा हमारे सामने ये दिखी तो इसे और इसके परिवार को देश निकाला दिलवा देंगे हम। चलो जाओ। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, गलती हो गई, चलो निकलो। दोबारा नहीं होगा। चलो निकलो महारानी साहब, चलो निकलो। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, चलो दोबारा निकलो। नहीं होगा। महारानी साहब, उस मूर्ख दासी के शब्दों से अपने चित्त को खराब मत कीजिए। मेवाड़नाथ किसी विशेष काम में व्यस्त होंगे। सही कह रही हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया था। ये तो अच्छी तरह जानते हैं, दिन भर राणा जी कहीं भी किसी भी काम में व्यस्त हो जाए, रात को केवल हमारे पास ही आते हैं। सोच लीजिए, मेवाड़ नरेश के मुंह से निकला हुआ वचन खाली मत जाने दीजिए। मांग लीजिए आज जो आपको मांगना है। ठीक है राणा जी, आपका ये वचन हमारे पास रहा। जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। ठीक है, फिर भी हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अब हम चलते हैं। हीर भाई जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मन का जो मैल है उसको छुपाने के लिए बाहरी आवरण का सहारा लेना पड़ रहा है वीर भाई। कि उनके मन का मैल जिस तरीके से उनके चेहरे पर आ गया था, कहीं वो चेहरा राणा जी न देख और वो चेहरे के पीछे का मैल न देख। कई बार नकाब के पीछे वो लोग छुपे होते हैं जिनसे हमें बचना होता है, और नकाब इतना खूबसूरत होता है कि उसके आगे हम कुछ देख नहीं पाते। हमारे देश के जो जवान हैं, जो वीर हैं, उनको भी इसी साजिश के तहत कुछ जगहों पे फंसाया गया, जैसे कहते हैं हनी ट्रैप, कि कई बार अपने परिवार से महीनों महीनों दूर रहने के बाद किसी से प्रेम, किसी से स्पर्श की प्राप्ति होती है, तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाता है, और उस भावनाओं में बहने के उपरांत कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो इनसे भी सतर्क रहना। एक चीज हमने देखा कि जयवंता बाई ने जब उदय सिंह जी के हाथों को स्पर्श किया, उनका स्पर्श लिया, तो वो प्रेम हमें देखने को मिला। ये प्रेम की पवित्रता देखने दिख रहा है सामने से कि ऐसा बहुत कम होता है, वर्षों हो जाता है, ऐसे पल आने में बहुत साल लग जाते। हाँ, प्रसन्न है। जयवंता बाई ने उस वचन को संभाल के रखा हुआ है कि जब मौका लगेगा तो भुना लेंगे, ये टिकट हमको दे दीजिए। ये तो ये हो गया। ठीक है महाराज, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आज तो नहीं मांगेंगे जैसे कैकेयी जी ने मांगा था। आज नहीं, ठीक है। तो ठीक है, देखना हमें भी इससे एक चीज आपको देखने को मिलती है, जब आपने कोई ऐसा साहसिक कार्य किया हो जिसके उपरांत फलस्वरूप आपको कोई पुरस्कार, अपना मन माना पुरस्कार लेने का अवसर प्राप्त हो, तो सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि सोच विचार के ही वो पुरस्कार लिया जाए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जब आपको स्वयं ये निर्णय लेने का मिले कि तुमको क्या चाहिए भाई। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से महारानी कैकेयी ने एकदम स्थिरता से, जब उनको लगा कि अब मुझे ये लेना चाहिए, तब उन्होंने, उसी तरीके से अभी भी जब इनको लगेगा तब उसके लिए इन्होंने इस वचन को बचा के, प्रेम से उन्होंने वचन दिया है, उस प्रेम का मान रखने के लिए वो वचन जब पूर्ण करना होगा या कुछ मांगना होगा तो वो भी उस लेवल का होना चाहिए।
खैर चलिए मित्रों, इसी के साथ ये एपिसोड होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।